आज की सबसे बड़ी खबर जिसको हर कोई सुनना चाहेगा, भागा हुआ कारोबारी, अरबों का घोटाला और भारत की कानूनी जीत की कोशिशें। जी हां, मेहुल चोकसी वो नाम जिस पर पंजाब नेशनल बैंक से 12,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है, एक बार फिर चर्चा में है। बेल्जियम के एंटवर्प से गिरफ्तारी, भारत का जोरदार दबाव और मुंबई की आर्थर रोड जेल बैरक नंबर 12 की तैयारी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि चौकसी जेल आएगा या नहीं, सवाल यह भी है क्या जनता का पैसा वापस आएगा? क्या भागे हुए अरबपति कानून के शिकंजे से बच पाएंगे? इस कहानी में दूसरा बड़ा नाम है विजय माल्या का, किंगफिशर का मालिक, शाही जिंदगी जीने वाला शख्स, लेकिन बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्जदार। आज हम आपको दिखाएंगे भागे हुए अरबपतियों की सच्ची तस्वीर, सरकार की कोशिशें और कानूनी पेच, विपक्ष के आरोप और जनता के सवाल। मेहुल चोकसी जिसका नाम ही काफी है, 66 साल का यह कारोबारी, गहनों का बादशाह, लेकिन अब घोटालों का पर्याय बन चुका है। जिसने पीएनबी में घोटाला किया 12,000 करोड़ रुपए का, तरीका था फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU, जिसका फायदा मिला विदेशों में डायमंड बिजनेस और अपनी कंपनियों को क्रेडिट देने में। लेकिन जब घोटाला सामने आया तो चौकसी भाग निकला, कभी एंटीगा, कभी बारबुडा, कभी डोमिनिका में और अब बेल्जियम में गिरफ्तार हो गया। भारत की एजेंसियों ने कई देशों से संपर्क किया और अब बारी बेल्जियम की है। भारत ने बेल्जियम को पत्र लिखा है, साफ कहा अगर चौकसी भारत आया तो उसे आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। बता दूं, बैरक नंबर 12 वो जगह है जहां पहले भी हाई प्रोफाइल कैदी रखे गए हैं, जहां चटाई, तकिया, चादर और कंबल सब मिलता है। साफ पानी, मेडिकल सुविधा, अच्छा खाना, इन सब का भरोसा होगा उसके पास। इतना ही नहीं, हर दिन 1 घंटे टहलने और व्यायाम की छूट भी दी जाएगी चौकसी को। सरकार का दावा है ह्यूमन राइट्स का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन विपक्ष पूछता है क्या यह वही जेल है जहां सामान्य कैदियों को भी इतनी ही सुविधाएं मिलती है या फिर खास कैदियों को VVIP ट्रीटमेंट मिलेगा? सवाल तो सोचने वाला है। खैर, चलिए बात करते हैं विजय माल्या की, किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाने वाला शख्स, किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक, तमाम तरह की बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों को बुलाकर अपनी ऐशो अय्याशी को जग जाहिर करने वाला विजय माल्या। लेकिन अब भगोड़ा कारोबारी है जिस पर 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। बैंकों के पैसे से आलीशान जिंदगी जीने वाला इंसान विदेश भागा और लंदन में जाकर बैठ गया। भारत ने बार बार कोशिश की, लंदन कोर्ट में केस, प्रत्यर्पण की अर्जी, दस्तावेजों की लड़ाई, सब किया, लेकिन माल्या का कहना है मैं पीड़ित हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है साहब। लेकिन सच यह है कि इन लोगों ने जनता का पैसा निगल लिया है। आज भी ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है। सरकार का कहना है हमने भगोड़ों को पकड़ने की ठान ली है, अब किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफिडर्स एक्ट बना, बैंकों की रिकवरी बढ़ाई जा रही है। माल्या, चौकसी और नीरव मोदी इन सबको भारत लाएंगे। सरकार का दावा है अब कानून से भागने वाले कहीं भी हों बच नहीं पाएंगे। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, ये भगोड़े भागे कैसे? किसने इन्हें एयरपोर्ट से निकलने दिया? अगर सरकार इतनी सख्त है तो इतने साल बाद भी पैसा क्यों नहीं आया? कांग्रेस का आरोप है यह सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, असली मंशा इन अरबपतियों को बचाने की है। वहीं देश की जनता भी पूछ रही है हमारे टैक्स के पैसे का क्या हुआ साहब? क्या बैंकों का कर्ज कभी वापस आएगा? क्या इन अरबपतियों को जेल में सच में सजा मिलेगी या दामाद बनाकर रखा जाएगा? लोगों का कहना है अगर आम आदमी 1 लाख का लोन नहीं चुकाए तो बैंक घर खींच लेता है, लेकिन जब अरबपति हजारों करोड़ लेकर भागते हैं तो कानून सालों तक सिर्फ कोशिशें करता रहता है। चौकसी अब बेल्जियम की गिरफ्त में है और माल्या अभी भी ब्रिटेन की कानूनी ढाल के पीछे। लेकिन प्रत्यर्पण आसान नहीं होगा क्योंकि बेल्जियम की कोर्ट में लंबी बहस होगी।
मानवाधिकार का मुद्दा उठेगा, सेहत और मेडिकल सुविधाओं की आड़ ली जाएगी, जैसे माल्या ने किया। ब्रिटेन में बार बार अपील, बार बार रोक। मेहुल चोकसी को वापस लाना है तो भारत को साबित करना होगा कि जेल में टॉर्चर नहीं होगा, मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी, निष्पक्ष सुनवाई होगी, जिसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। और यह सिर्फ भारत का मामला नहीं है, यह संदेश है दुनिया को। अगर आप भारत का पैसा खाकर भागेंगे तो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि FATF जैसी संस्थाओं में भारत की साख, विदेशी निवेशकों का भरोसा और वैश्विक स्तर पर भारत की कानूनी पकड़ बेहद मजबूत होती जा रही है। इसलिए अब भारत के लोगों को पूरी उम्मीद है कि मेहुल चोकसी और माल्या जैसे लोग और जितने भी भगोड़े हैं उनको वापस लाया जाएगा। तो तस्वीर साफ है, चोकसी की बेल्जियम से गिरफ्तारी भारत की बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन माल्या का केस अभी भी अधर में है साहब। और जनता की नजर सिर्फ एक सवाल पर, क्या पैसा लौटेगा? भारत ने साफ कहा है न्याय जरूर होगा, लेकिन जनता पूछ रही है कब होगा, क्योंकि साहब घोटाले से भरोसा टूटा है और भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होता है। भागे हुए अरबपति वापस आएंगे, न्याय लौटेगा, या फिर लंबी कानूनी लड़ाई में देश उलझा रहेगा। लेकिन इतना तय है कि अब भागना आसान नहीं, क्योंकि भारत बदल चुका है, भारत की सोच बदल चुकी है और तरीका भी। धन्यवाद।